हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रों, हम क्या पढ़ रहे थे? समास। समास को हम 4 वीडियो में कंप्लीट किए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, बताइए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज हम समास का टेस्ट लगा रहे हैं। तो समास के टेस्ट लगाने से पहले, जहां तक मेरा मानना है, पहले आप उन वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको यह टेस्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं समास से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। यानी कि जिस समास में दोनों पद कैसे होते हैं, बताइए, अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, बताइए, पहला ऑप्शन क्या है? बहुब्रीहि समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष और चौथा द्वंद्व। ठीक है, तो आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है आप सभी को, बताइए। ठीक है, तो जहां पर दोनों पद क्या होते पता है, अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? बहुब्रीहि समास। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन संधि, दूसरा समास, तीसरा अवयव और डी छंद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताइए कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया एक सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या बताए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यदि आप सभी ने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा, पार्ट 1 में ही हमने समझाया हुआ है, बताइए। ठीक है, तो हमने समझा था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। तो आप सभी ने समझ रखा होगा, बताइए। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन क्या है, बताइए? संक्षेप, दूसरा है विस्तार, तीसरा है विग्रह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए? संक्षेप। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अविभाव समास है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन और कुमारी। ठीक है, इन चारों में से कोई सा एक अविभाव समास अपने को छाटना है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या बताइए? प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन क्या आ जाएगा? अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है, बताए। तो पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है अविभाव समास और चौथा क्या है? द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हैं, बताइए, कि एक तो आपका द्विगु समास आ सकता है और दूसरा बहुब्रीहि समास आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर अब इन दोनों में से सिलेक्ट कैसे करें, बताए। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आएगा नहीं, बताइए, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तीसरी वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास। 5वें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? छठा प्रश्न है दसमुख में कौन सा समास है? क्या कहा गया है कि शब्द दसमुख में कौन सा समास है, बताइए। तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा क्या है? द्विगु। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या क्या आंसर आ सकते हैं, बताए। ठीक है, अपन देखते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय भी आ सकता है, यहाँ पर द्विगु भी आ सकता है और यहाँ पर बहुब्रीहि भी आ सकता है। लेकिन मैंने आप सभी को जो एक अपवाद था, बताए, उस अपवाद में समझा रखा है कि जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, बताइए। कर्मधारय कैसा आ सकता है, बताइए। तो 10 है जिसके मुख, क्या बताए? 10 है जिसके मुख, बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय के भी आने के चांसेस है। द्विगु कैसा आ सकता है, बताइए। तो द्विगु ये प्रथम जो पद है या फिर पूर्व पद है वो कैसा, बताइए? संख्यावाचक है, इसलिए आपका द्विगु समास भी आ सकता है। और यहाँ पर अब बहुब्रीहि समास क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि रावण जी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा, बताइए, वो क्या होगा, बताइए। तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये ऐसा क्यों है, बताइए। तो आप जो समाज का पार्ट 4 है, बताइए। ठीक है, उसमें जाकर देख लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा है द्वंद्व,
तीसरा है तत्पुरुष और चौथा क्या है बताइए कर्मधारय। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा बताइए, कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। अन्य की 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी न किसी एक ऑप्शन में क्या होगा बताइए, तो द्विगु समास होगा। पहला ऑप्शन क्या है, आजीवन, दूसरा ऑप्शन है भूदान, तीसरा ऑप्शन सप्ताह और चौथा ऑप्शन क्या है, पुरुष से हम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सप्ताह। क्या हो जाएगा बताइए, सप्ताह, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद कैसा है बताइए, आपका संख्या वाचक है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, क्या बताए, पाप पुण्य में कौन सा समास है बताइए। तो जहां पर हाइपेन मार्क लगा हुआ रहता है बताइए, ठीक है, वहां पर कौन सा समास होता है, मैंने आप सभी को समझा रखा है। तो ऑप्शन क्या है, पहला कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष और चौथा बहुब्री। ठीक है, तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, द्वंद्व समास। तो अगला प्रश्न क्या बताया कि गौशाला में कौन सा समास है बताइए। तो गौशाला में कौन सा समास आएगा, आपका तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा समास आएगा बताइए, तत्पुरुष समास आएगा। ये कैसे आएगा बताइए, तो आप जाकर देख लीजिएगा समास का पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है बताए। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नवग्रह में कौन सा समास है। क्या कहा गया है कि नवग्रह में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय और चौथा में से कोई नहीं। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, द्विगु समास। क्या आएगा बताइए, द्विगु समास आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न की सांग पात में कौन सा समास है बताइए। तो सांग पात में कौन सा समास आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अविभाव, दूसरा द्विगु, तीसरा कर्मधारय और चौथा क्या है, द्वंद्व। तो यहाँ पर भी हाइपेन मार्क लगा हुआ रहता है बताए, वहां पर कौन सा समास आता है आपका बताए, तो द्वंद्व समास आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीलकमल में कौन सा समास है बताइए। तो पहला ऑप्शन बहुब्री, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विगु। ठीक है, तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सभी ने आंसर चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा बताइए, कर्मधारय समास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, क्या बताइए, चतुर्भुज में कौन सा समास है बताइए। पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा ऑप्शन बहुब्री, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष और चौथा कर्मधारय। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, बहुब्रीहि समास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाई बहन में कौन सा समास है बताइए। तो भाई बहन में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा है द्वंद्व, दूसरा बहुब्री, तीसरा द्विगु और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जहां पर भी हाइपेन मार्क लगा हुआ रहता है वहां पर कौन सा समास आता है, आपका द्वंद्व समास आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है कि वनवास में कौन सा समास है, क्या बताइए, वनवास में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्री। ठीक है, तो यहाँ पर वनवास में सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए। तो वनवास का सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास आ जाएगा, पहला द्विगु, दूसरा बहुब्री, तीसरा तत्पुरुष और चौथा कर्मधारय। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो पंचवटी में सही आंसर क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन बहुब्री, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो पीताम्बर में भी सही आंसर क्या आएगा, आपका बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, तो नर्तव में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अविभाव और चौथा द्वंद्व। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या बताइए, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अन्य की जो अथाशक्ति है इसका यदि हम विग्रह करते हैं बताइए, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है बताइए, जैसी शक्ति, दूसरा जितनी शक्ति, तीसरा शक्ति के अनुसार और चौथा क्या है, अथा जो शक्ति। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, यथा जो शक्ति। ठीक है, तो आई होप मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह टेस्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा बताइए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल था और ऐसे वीडियो और बनाए जाने चाहिए बताइए, तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।